है एवरीवन, गुड इवनिंग। तो आज ही सुबह मेरे मामा मामी ने मुझे घर पे अचानक से आके सरप्राइज़ किया। मीन्स इतना अनएक्सपेक्टेड था कि मैं क्या बताऊँ करके। वो किसी काम से आए थे यहाँ पे, तो उन्होंने सोचा कि जब यहाँ तक आ ही गए, भाई खल्ला आ ही गए, तो क्यों ना अपनी भांजी के यहाँ पे भी चले जाते। मामा अकेले आने वाले थे बट भाई खल्ला आना था उन्हें, तो इसीलिए साथ में मामी को भी लेकर आ गए कि जब वहाँ तक जा ही रहे तो प्रिया से भी मिल लेंगे। मीन्स मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा उनका ये सरप्राइज़। क्या है ना, मेरा घर मतलब मम्मी का घर और मेरा घर इतना दूर है कि मेरे यहाँ से कोई आता है तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। काफ़ी टाइम हो जाता है मिले बिना सबसे, तो ऐसे टाइम पे कोई भी अचानक से आ जाता है तो मुझे तो बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है करके। और वैसे उन लोगों को भी होती होगी जिनका मायका दूर होता होगा, तो उधर के कोई भी आ जाए तो इतनी सुकून मिलती है कि क्या बताएं। तो बस यहाँ पे मिस्टर जी ने हम सब के लिए नाश्ता लेकर आ गए थे, इडली मेंदू वड़ा। और उन्होंने नाश्ता ही नहीं, हमारा खाना ही हो चुका था, बिकॉज़ आफ्टरनून के टाइम पे ही मामा मामी आ गए थे, वो भी अचानक आ गए थे, तो कुछ ऐसा बताए नहीं थे, तो मैंने कुछ स्पेशल भी बना के नहीं रखा था, तो इसी वजह से फिर उन्होंने बाहर से ही हमारे लिए लेकर आ गए खाना। तो हमने इतना ओवर हो गया कि करके फिर हमने खाना खाया ही नहीं। मामा मामी ने भी मना कर दिया कि बहुत ज़्यादा हो गया। इनफैक्ट हम लोगों ने सबने थोड़ा बहुत छोड़ ही दिया, आधे से ज़्यादा छोड़ ही दिया कि बहुत ज़्यादा ओवर हो गया। तो उनकी आदत है, उनको थोड़ा बोलो तो वो ज़्यादा ही लेकर आ जाते। तो नाश्ता नहीं, हमारा तो खाना ही हो चुका था और आफ्टरनून हो ही चुका था। बस चेरी के लिए उसके नानू नानी ने, यंग नानू नानी ने जो लाया था चिप्स वगैरह, चॉकलेट्स, केक्स वगैरह छोटे छोटे वाले, तो वो वही सब खा रही थी। तो उसका तो उसी में ही उसका भी पेट भर गया था। प्लस इडली और मेंदू वड़ा तो यहाँ के मुंबई के लोगों का तो सबसे प्रिय भोजन है। तो बस हम यहीं पे ना खाना पीना खा रहे थे, और जैसे ही टाइम होता गया तो बाद में मामा मामी के जाने का भी वक्त आ गया। हमारी इतनी गपशप हुई, मीन्स यहाँ की बातें वहाँ की बातें, और प्लस मम्मी को भी हमने यहाँ पे मामा मामी आए तो फ़ोन किया, तो मम्मी भी शॉक्ड हो गई। मामा से कहने लगी मुझे नहीं बताए, तुम अगर बताते तो शायद मैं भी आती। बट मामा का ऐसा कुछ प्लान नहीं था, वो लोग अचानक ही पहुँचे, जो मुझे भी बहुत ही अच्छा लगा। खाना पीना खाने के बाद मामा मामी और हम लोगों ने कुछ रेस्ट किया। फिर बाद में मामा का फ़ोन आया करके कि उनका काम कंप्लीट हो चुका है, तो बाद में मामा मामी भी चले गए। और प्लस चेरी के पापा तो बाहर चले गए थे, उनको फ़ोन आ चुका था काम पे से, तो थोड़ी देर के लिए बाहर चले ही गए थे। एंडिंग में आ गई मामा मामी के भी जाने की बारी। चेरी जब मामा मामी आए तो तब तो उनके पास एक सेकंड के लिए नहीं जा रही थी। वो ऐसे मुंह बना रही थी कि अरे कल्याण में रहने वाले लोग भाई कल्ला में क्या कर रहे हैं। बट फिर बाद में धीरे धीरे वो रहने लग गई मामा मामी के पास, और बाद में थोड़ी देर बाद वो चले गए। उस मामा मामी के जाने के बाद मैं फिर अपने काम पे लग गई, बिकॉज़ मुझे करनी थी स्टिचिंग। काफ़ी टाइम भी हो चुका था, मेरा टाइमिंग भी जा चुका था। और चेरी बार बार कह रही थी नाना नानी बाय, नाना नानी बाय। जब स्टार्टिंग में पहले आए तो पहले दूर दूर भाग रही थी, और जैसे ही जाने का वक्त आ गया तो एकदम क्लोज़ हो गई। चेरी की यही आदत है, वो जल्दी ही सबके साथ क्लोज़ हो जाती है। मुझे मोस्ट ऑफ आफ्टर का ही टाइम मिलता है स्टिचिंग करने के लिए। इवनिंग में और भी काम रहते हैं, और मेरी स्टिचिंग करते करते इवनिंग हो चुकी थी। फिर मिस्टर जी भी घर पे आ गए थे। यहाँ पर मैं मिस्टर जी के आने के बाद अपनी सिलाई बंद करने लग गई थी। मशीन वगैरह अंदर डाल दिया था, और मैं मशीन के साथ ही अपने सारे सामान रख देती हूँ सिलाई के। यहाँ पे मिस्टर जी तैयारी कर रहे थे हमारी मैडम के स्टडी की, क्योंकि अब हो गया है उसकी टाइम स्टडी का। काफ़ी टाइम भी हो चुका है, अभी वो 2.5 साल की हो चुकी है, तो हमने सोचा है कि अब उसका घर पे स्टडी स्टार्ट करवा दें हम खुद। चाहे जब मुझे टाइम रहेगा मैं इसकी स्टडी लिया करूँगी या मिस्टर जी लिया करेंगे। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मिस्टर जी अगर कहीं बाहर गए तो वो कभी खाली हाथ नहीं आ सकते। उन्होंने काफ़ी सारी भाजियाँ लाई थी। इनफैक्ट भाजियाँ तो मैंने खुद ने मंगाया था, बट उनसे कुछ भी एक चीज़ मंगाओ तो वो लाते हैं 10 चीज़। यहाँ पे उन्होंने इतनी सारी हरी सब्जियाँ लेकर आ गए थे, मैं उनसे कह रही थी इतनी सारी लेकर आ गए हो, सब जल्दी
ये सब सब्जियां जल्दी ही गल जाती हैं। यहाँ पर उन्होंने और भी कुछ चीज़ें लाई थी, मीन्स चॉप करने के लिए ऑनियन वगैरह, ऑनियन या कुछ भी ऐसी सब्जियां रहती है, शिमला मिर्ची वगैरह, और डब्बे लाए थे उन्होंने। तो यहाँ पे मैं वही सब देख रही थी करके, और डिब्बा उन्होंने 2 डिब्बा इसलिए लाया था क्योंकि वो अब उनको शौक़ चढ़ा है कि मैं अब डाइट करूँगा, अपनी टम्मी अंदर करनी है। देखते कितने दिन का वो शौक़ है। तो बस वहाँ पे वो चाय पत्ती ग्रीन टी उन्होंने लाया है, उसको उसके अंदर भरने के लिए उन्होंने लाए हैं वो 2 डिब्बे। और ऑनियन के लिए मेरे लिए लाए तो हैं ऑनियन चॉप करने वाला, बट मैंने उसका एक्सपेरिमेंट किया। उसका एक्सपेरिमेंट आप देखना, मैं इतना पछताई हूँ वो देखने के बाद। और यहाँ पे मैं चेरी को डरा रही थी ब्रोकलिन से, क्योंकि वो डर रही थी, उसको लगता है लूलू करके। जब मेरी एक ब्लॉग है मटर के साथ की, उसी में उसमें उसको काफ़ी सारे कीड़े दिखे तो वो डर जाती है। यहाँ पे शाम का टाइम तो हो ही चुका था, शाम का टाइम नहीं, काफ़ी टाइम हो चुका था। फिर बाद में हमने प्लान किया कि चलो नाश्ता कर लेते हैं, नाश्ते में क्या बनाया जाए। तो कांदे पोहे बनाया। कांदे पोहे के लिए मैंने सोचा कि जो लाए हैं उन्होंने उसको यूज़ किया जाए। उसको यूज़ करने में इतना टाइम लगा मुझे तो समझ ही नहीं रहा था कि कैसे स्टार्ट करें कैसे नहीं। फाइनली 10 बार मिस्टर जी से पूछने के बाद फाइनली मुझे वो यूज़ करना आ गया। बट मैं तो यही कहूँगी, हमारे लिए हमारा सबसे बेस्ट होता है चाकू, सबसे बेस्ट, क्योंकि वही इजी पड़ता है। ये सब मशीन के चक्कर में तो मुझे काफ़ी देर हो गया। और प्लस चाकू से भी काटते हैं तब भी हमारे आँखों से आंसू बहता है, और ऐसे भी बहता है। काफ़ी आंसू भी आ गए इस चक्कर में मेरा, यही 10 बार करने के चक्कर में। मटर का सीज़न चल रहा है तो मैंने सोचा इस बार शेंगदाना नहीं मटर से पोहा बनाया जाए, और वो काफ़ी ही प्यारा, मीन्स प्यारा नहीं, बहुत ही अच्छा बना था। बाद में मिस्टर जी का टाइम हो गया, उनको जाना था आज डिनर पे डॉक्टर्स लोगों के साथ। तो यहाँ पे वो अपने लिए अपनी ग्रीन टी बना रहे। मैंने कहा था ना उनको अभी भूत चढ़ा है कि मुझे डाइट करना है, ये करना है, वो करना। तो यहाँ पे वो अपनी ग्रीन टी बना रहे थे और साइड में मैं अपना चाय बना रही थी। तो यहाँ पे वो मुझसे कह रहे थे कि तुम भी पिया करो, तुम्हारा भी पेट अंदर चले जाया करेगा। मैं बोली हाँ, कुछ ज़्यादा नहीं है मेरा आपके जितना। तो यहाँ पे बस यही सब हंसी मजाक हम कर रहे थे। वो बनाने के बाद मुझसे कहे थोड़ा सा पी लो, एटलीस्ट 30% तो तुम्हारा भी अंदर चले जाएगा। और जब मैंने पीना स्टार्ट किया तो मैं रुकी ही नहीं, मैं 2 से 3 बार पीती ही गई। और वो बोल रहे थे इसकी स्मेल तो पूरी मेहंदी की स्मेल जैसी आ रही है, चाय पत्ती की, ग्रीन टी की स्मेल। बाद में थोड़ी देर बाद मिस्टर जी भी अपना चाय भी पी के निकल गए डॉक्टर्स लोगों के साथ डिनर पे। बचे हम दोनों, में और मेरी गुड़िया रानी। यहाँ पे बाजू में हमारी भाभी रहती है, वो चेरी उन्हें भी मम्मा कहती है। चेरी के लिए तो सब मम्मा और पापा है, तो उन्होंने चेरी के लिए दिया था मेंदू वड़ा और मूंग दाल की भजिया। तो बस चेरी का तो समझो खाना नाश्ता सब अभी ही हो गया था। और मिस्टर जी चले गए थे डिनर पे डॉक्टर्स के साथ। तो यहाँ पे बची मैं, तो कुछ पोहे बच ही गए थे थोड़े बहुत। एंडिंग में मैंने उसे गर्म करके वही खा लिया। अब अकेले के लिए खाना बनाने के लिए तो हर किसी को कंटाला आता है, तो बस मुझे भी कंटाला आ ही रहा था। तो मैंने बोला कि इसको साइड में रख देती हूँ, मुझे काम वही आ जाएगा, मेरा नाश्ता ही। बाद में मैं जो मेथी पालक सोआ मिस्टर जी लाए थे उसी को साफ़ करने बैठ गई थी। मेथी पालक सोआ साफ़ करना मीन्स कितना कुछ याद आ जाता है, नानी दादी सब याद आ जाते हैं। आखिर मेरे साथ भी वही हुआ। यहाँ पे चेरी का आ गया था भाई, जो भाभी ने चेरी के लिए नाश्ता दिया था वही भाई उसके लिए लेकर आ गया था आइसक्रीम। प्लीज दोनों भाई बहन ऐसे ही टॉम एंड जेरी की तरह लड़ते झगड़ते रहते हैं, बट ऋषि को कोई मारे तो चेरी उसको भी नहीं छोड़ती है, बहुत प्यार करती है वो भी अपने भाई से। इसी तरह से उसका भाई भी कहीं बाहर जाएगा, कुछ भी चेरी के लिए दिखता है तो स्पेशली चेरी के लिए लाता ही है। यहाँ पे चेरी अंदर जाने से डर रही थी उनके घर पे, क्योंकि उसका जो बड़ा भाई है ऋषि का, उससे चेरी बहुत डरती है। तो उसने कहा भाई मुझे यहीं पे दे दो, मैं यहीं पे खा लूँगी। चेरी और उसका भाई बाहर ही आइसक्रीम खाने लगे। तो मैंने सोचा चलो जब तक मैं अपना दूसरा काम निपटा देती हूँ। खाना तो बनाना नहीं था, तो मैंने बोला कि चलो अपने गैस बर्तन ही साइड में कर लेती हूँ धो के, जब तक तो टाइम हो ही जाएगा मिस्टर जी के भी आने का। तो यहाँ पे बस मैं अपने काम ही कर रही थी कि थोड़ी देर बाद आ गए मेरे मिस्टर जी भी। ये लो बाबू जूस। क्या लाए? जूस कौन सा? चेरी क्या है? निकालो निकालो।
वो जब होटल में थे तो तभी उन्होंने मुझे फ़ोन करके भी कहा था कि करके अगर तुम्हें कुछ खाना है तो बोलो, मैं यहीं से लेकर आ जाता हूँ। बट मैंने कहा कि नहीं, मेरा पेट तो भरा ही हुआ है और साथ में पोहे भी रखे थे तो मैं उसे ओवन में गर्म कर लूँगी। तो मैंने उनसे मना कर दिया था कुछ भी नहीं लाने के लिए, बट वो तो मानने नहीं वाले हैं। ये तो आपको भी पता है, मैं कितने बार बता चुकी हूँ उनको, कितना भी ना बोल दूँ बट वो कुछ ना कुछ बाहर जाएंगे तो खाली हाथ बिल्कुल भी नहीं आते, हमेशा कुछ ना कुछ लेकर ही आते हैं। बट बाद में जब मुझे उन्होंने कहा, मैंने उनसे कहा कि करके क्या तुम उसी 5 स्टार होटल से ही लेकर आए हो क्या ये जूस भी? तो उन्होंने कहा कि हाँ मैं वहीं से लाया हूँ। तो मैं समझ ही गई कि ये काफ़ी महंगा रहेगा, तो इसी वजह से मैं उनसे बिल पूछने लगी ये कितने का है। जब उन्होंने मुझे इसकी प्राइस बताई तब मैं शॉक्ड हो गई और मैं बोलने भी लगी उनको कि इतना महंगा लाने की क्या ज़रूरत थी। एक तो बट वो मानेंगे तो नहीं, वो तो अपने मन मर्जी का ही करते हैं। बट काफ़ी ही अच्छा था, जूस भी काफ़ी अच्छा था, मीन्स पैसा वसूल जूस था। बस यहाँ पे चेरी अपनी चहक रही थी बिस्तर लगने के बाद। फिर मैंने थोड़ी ही देर बाद उसे अपने साथ किचन में ले आई बाय कहने के लिए, क्योंकि गुड नाइट भी तो कहना था आप लोगों को। तो यहाँ पे मैं और चेरी आप लोगों को साथ में आज गुड नाइट बाय बाय करेंगे। मेरा बेटा बोल दे सबको बाय बाय, सी यू बोल। अच्छा अच्छा अच्छा, अभी तो बाय बोल रहे, बोलो बाय गाइस, फिर मिलते हैं। अच्छा चौकी देख ली मेरी गुड़िया ने, अच्छा बराबर चौकी के ऊपर नजर गई मेरी। अच्छा देती, मम्मा देती है। ये कौन खाएगा? मम्मा खाए प्लीज प्लीज, मम्मा को दे दो। अच्छा मम्मा को दे दो, मम्मा ले ले प्लीज। अभी आपने खाना खाया ना बेटा? आई लव यू। ओके बाय बाय, टेक केयर। बोलो फिर मिलते हैं। बोलो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। बोलो लाइक, बोलो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना प्लीज। अच्छा अच्छा अच्छे से बोलो, ऐसा बोलो प्लीज। बाय बाय। हाँ बाय बाय चलो।